हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, कट ऑफ की वेट कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे सर खुश होके कैसे वेट किया जा सकता है, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय काफी लटका हुआ मामला जो कि अभी तक खुलने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब देखिए, छुट्टी का बहाना वगैरह भी अगर पूरा हो जाए तो शायद आजकल में कुछ अपडेट मिल जाए या क्या पता कट ऑफ ही रिलीज हो जाए। खैर, ये तो अपने हाथ में नहीं है। जो अपने हाथ में है वो चीज़ हम लोग उसको बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं। वो है आपकी कट ऑफ, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अभी भी सबसे बड़ी डिमांड में से एक है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इस कोर्स में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो जैसे कि बीए का देख चुके हैं हम लोग, आपका बीकॉम का हो चुका है। तो अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बीए एलएलबी की क्या स्थिति हो सकती है। जो काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर सेपरेट वीडियो इसका भी बना दीजिए, तो कहा चलो ठीक है, हो जाए इसका भी, फिर बीएससी का भी कर दिया जाएगा। तो यही अभी हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, तो सिनेरियो बदला है। तो उस सिनेरियो के आधार पे कितनी कट ऑफ वगैरह जा सकती है, उसकी हम थोड़ा चर्चा यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं। जैसे बी एलएलबी का कोर्स है तो लिमिटेड जगह पे इसकी पॉसिबिलिटी है क्या एडमिशन होने की। जैसे आपको पता है मेन कैंपस है, एफिलेटेड कॉलेजेस है। तो जिस तरीके से बीकॉम हो गया, आपका बीए वगैरह हो गया, बीएससी हो गया, बहुत जगह पे सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस और आपके मेन कैंपस में। लेकिन बीएलएलबी के लिए सेलेक्टिव जगह ही है, जैसे मेन कैंपस हो गया, आपका आईएसडीसी वगैरह हो गया, तो 2-3 कॉलेजेस, बाकी आपका मेन कैंपस। तो सीटें भी कम हैं, लोग भी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। बीए का भाई कितनी सीटें, लगभग 15-16 हज़ार सीटें हैं, 15,000 के करीब सीटें हैं। तो उसमें तो भाई उसी लेवल का कंपटीशन रहेगा, उसी लेवल की आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कट ऑफ की ऊपर नीचे होने की। जितना ज़्यादा सीट्स उतने ज़्यादा बच्चे, तो उसी तरीके से कंपटीशन। खैर, इसमें भी काफ़ी आपके एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन होने के बावजूद भी, ज़्यादा एप्लीकेंट्स होने के बावजूद भी आपका नंबर आएगा, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो चलिए उसी चीज़ को जारी रखते हैं और देखते हैं आपका क्या बन सकता है स्कोर। ठीक है, तो बच्चों ये फिलहाल हमारे सामने आपकी कट ऑफ की थोड़ा एनालिसिस रहेगी। ठीक है ना, हम बात करेंगे सबसे पहले सीटों की संख्या की, कितनी सीटें हैं। तो आप देखेंगे मेन कैंपस में लगभग आपकी 150 सीट है। ठीक है ना, 150 सीट आपकी मेन कैंपस में है। ठीक है, यहां पर जब सीटें भर जाएंगी तो फिर आपके कॉलेजेस लेंगे, जिनमें दोनों कॉलेज में प्रेफरेंसेस लोग ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी अच्छी होती है। सीटें भी आपकी ईश्वर में 75 सीटें हैं और सीएमपी में 150 सीटें। उसके बाद गर्ल्स के लिए एक्सक्लूसिव एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज है, जो आपका यहाँ पे 75 सीटें। तो कुल मिला के आप देख ही सकते हैं, 1.5 3 और 3 600 सीट्स हैं टोटल। और इन 600 सीट्स पे आप समझ सकते हैं कंपटीशन भी थोड़ा हाई हो सकता, मारामारी हो सकती है, क्योंकि कम से कम 2-2,500-3,000 बच्चों थे। तीन क्या 5,000 तो मिनिमम हम समझ ही सकते हैं शायद अप्लाई किए हों, 4-5,000 तो किए ही होंगे नो डाउट फाइनली। तो 4-5,000 बच्चों में आपका फाइनल कंपटीशन रहेगा। लेकिन उसके बीच भी काफ़ी लोग इधर उधर जाएंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कोई और कोर्स के लिए इधर उधर अप्लाई किए होंगे। तो बहुत भी ज़्यादा आपको निश्चिंत भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ की जो स्टार्टिंग के फेज में आपकी जाएगी, जैसा कि बताया हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उठेगा। क्यों उठेगा? सिलेक्टिव है और आपका कोर्स भी ज़्यादा एक तरीके से डिमांडेबल भी है। तो शुरुआत में तो वही 600 प्लस या 570-80 भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं से 600 प्लस ही जाए। लेकिन हाँ, हाईएस्ट स्कोर जो पाए रहेंगे उनका ऑन एन एवरेज बना के 600 के आसपास पहली कट ऑफ मान के चलिए 600 प्लस रहेगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा, जैसे कि बीएचयू में भी देखिए आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा और सीटें भी जल्दी भर जाती हैं। तो इनमें कम लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी कट ऑफ गई उसी के आधार पर एडमिशन हो जाता है। तो शुरुआत में मान के चलिए 600 प्लस आपका रहने वाला है, 570-80 भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस भी आपका वही 20-30 नंबर नीचे रहेगा, 580 के करीब बुलाएंगे, या क्या पता इनका 600 चला जाए, इनका 620 भी हो सकता है। ये भी आपका 570-80 हो जाएगा तो ये 550 हो सकता है। तो इसी रेंज में आप
मान के चल सकते हैं। फिर उसके बाद ओबीसी भी आसपास ही रहेगा, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के, और इनसे 10 20 30 40 नंबर कम रहेगा, 570 जाएगा। फिर इसके बाद इसका गिरने का प्रोसेस शुरू होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। पहले राउंड में ज्यादा इसलिए करेंगे भाई क्योंकि हाईएस्ट स्कोरर रहेंगे। फिर उसके बाद मास लेवल भी जनता शुरू होगी, जो आप लोग हैं उस दायरे में 550 500 से ऊपर, तो फिर उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी बनना शुरू होगी, ठीक है। कम से कम तीसरे राउंड के बाद ही जो आपके 550 से ऊपर हैं वो अपना पॉसिबिलिटी मान के चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एससी की बारी आ जाती है। शुरुआत में ज्यादा दिख रहा है ना, शुरुआत में निकालेंगे, इनका भी 500 के ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद देखेंगे 500 बुलाए 50 सीट भरने के लिए, 500 में 50 सीट में सिर्फ 10 ही सीट गई, ठीक है ना। तो 50-40 सीट तो इधर का मार्जिन बच गया, और अगले राउंड में कम से कम 50 लोग को फिर बुलाना है, 50 सीट भरना है, 50 लोग को नहीं बुला, 50 सीट भरना है, तो अब टोटल 90 सीट हो गई। तो इसमें कट ऑफ ये सीधा नीचे गिर के कम से कम 400 की रेंज में आ सकती है। तो शुरुआत में ज्यादा रहेगी, फिर उसके बाद नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 470 कम से कम, ये भी आपका 450 470 जाएगा, एसटी की भी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एससी एसटी तो बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग फॉर्म में चला जाता है दूसरे तीसरे राउंड में। उसके बाद तो 5वें 7वें राउंड में तो आपका काफी लोएस्ट मार्क तक चला जाता है। तो यहाँ पर तो आदमी अपने आप को सेव कर सकता है, 250-300 के आसपास सेव कर सकता है। यहाँ पर भी आराम से आदमी 300 प्लस सेफ रहेगा। ओबीसी भी आदमी कम से कम अपने आप को 400 450 प्लस सेफ मान सकता है, ठीक है ना। सीटें आपकी बचेंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज भी आपका बेहतर है, ये चाहे ISO शरण में लीजिए चाहे CMP में लीजिए, खैर मेन कैंपस में हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, सारी चीज़ें, हॉस्टल वगैरह भी मिल जाएगा, तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो इसके आधार पे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं जो अभी का गणित बन रहा है। लेकिन जब तक उनकी तरफ से गणित का कैलकुलेशन कैसे है नहीं आ जाता, तब तक भाई हम लोग तो ऐसे ही इसी आधार पे रहेंगे। शुरुआत में हम लोगों ने सोचा था कि ज़्यादा डाउन जाएगा, देखिए BHU का DU का कुछ अलग आंकलन था, लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन रहा, अगर यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया होता तो BHU में क्या पता डाउन कट ऑफ चली जाती, लेकिन अभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी अब फाइनल डेस्टिनेशन आप लोग का ही रहेगा, ठीक है। बाकी BHU में भी सारी चीज़ें चल रही हैं, BLLB का तो क्लोज हो चुका है, तो अब थोड़ा देखो कंपटीशन थोड़ा बढ़े, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही एक उम्मीद रहेगी BLLB के लिए। तो हर आदमी सोचेगा कि फाइनल ही मिल जाए, तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिलहाल जो डिजर्विंग है, जो जिस दायरे में आते हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटी बनेगी, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है बच्चों। बाकी जो भी अपडेट रहेगा, बाकी BSc का भी बना दूंगा, उसमें मैथ्स बायो वगैरह जितने भी आपके स्ट्रीम है उसको भी करके ले आएंगे, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो रहेगा। फिलहाल इसके लिए बाकी चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए जो लोग नए हैं, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान भी हैं कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। और फाइनली सबसे बड़ी चीज़, जल्दी से जल्दी कट ऑफ आ जाए, आप वेट कर रहे हैं, हम लोग को भी काफ़ी इंतज़ार है कि कुछ तो नया बताएं लेकिन कुछ नया वो दे ही नहीं रहे हैं, तो हम कुछ नया कहाँ से बताएं, ठीक है ना। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, गुड लक।